बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और उसके डिफरेंट सेक्शन हैं। मैंने इसके डिफरेंट सेक्शन के असाइनमेंट के सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो मिस्टर वासिफ़ खान, ठीक है, ये आपके टीचर हैं, आपके इंस्ट्रक्टर हैं मिस्टर वासिफ़ खान। ये इनकी असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, 100% करेक्ट सॉल्यूशन शेयर करूँगी। कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्यूरी हो तो आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको गाइड करूँगी। ये असाइनमेंट आपने 20 नवंबर से पहले-पहले सबमिट करवानी है। अगर आपने अभी तक ये नहीं बनाई तो इस वीडियो को देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक वी गिवन है, ठीक है? 1, 1 ये बेसिकली एक वेक्टर है और R2 का मतलब है इसकी 2 डायमेंशन होती है। ये होती है R1, ये होती है R2। इसको कहते हैं X, इसको कहते हैं Y, इनके इसमें 2 पॉइंट हैं। तो देखें इसमें 2 हैं, ठीक है? R2 के अंदर है, शो करना है कि show that reflection of v about y axis produces the same result as rotation of v। कह रहे हैं कि अगर आप v को रोटेट करते हो 90 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, ये होती है क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से ना काउंटर क्लॉक ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कह रहे हैं 90 डिग्री से उसकी रोटेशन करते हो काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, यानी कि ये है ओरिजिन, यहाँ से इसकी आप करते हो क्लॉकवाइज, ठीक है, ये होती है काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपने बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3x3 का मतलब होता है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। ये देखें, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है, यानी कि 3x3 ऑर्डर इसका मैट्रिक का ऑर्डर है, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसका ऑगमेंटेड जो इनवर्स क्या होगा, ठीक है, इनवर्स फाइंड करना है। और यहाँ पे कहा गया है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक आपने मेथड यूज़ करना है, ये वाला मेथड। अच्छा, इनवर्स निकालने के मेथड होते हैं, आपने ये वाला यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक्स वाई जी निकालना है, 3 इक्वेशंस गिवन है, तो आपको पता है 3 इक्वेशंस को आप सॉल्व करके एक्स वाई जी निकाल सकते हो। आपने एल यू डिकम्पोजिशन फाइंड करनी है। बेसिकली एल यू डिकम्पोजिशन को परफॉर्म करके इस मैट्रिक को फाइंड आउट करना है। एल यू का मतलब होता है लोअर। अब यहाँ पे ये मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन के अंदर। ये मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने स्टूडेंट का नाम आईडी लिखनी है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बेसिकली आपको ना ये एक गिवन था, ठीक है, 1, 1, ये आपके पास 1, 1 था। तो आपके पास v इक्वल है 1, 1 और ये बिलोंग कर रहा है R2 से, कि इसमें लिखा हुआ था कि ये R2 के अंदर है। तो टी ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, 0 से 1, -1 से 0, x1 x2 इक्वल टू -x1 -x2 और x1। अब यहाँ पे आपके पास कैसे आया ये देखें, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 x1 और प्लस और ये -1 है तो -x2 आएगा। तो ये ख़त्म हो जाएगा 0 और ये -x2 आ जाएगा। सेम रो 2 को एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये x1 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। टी या वी आपके पास 0 -1 1 0 1 1 आपको गिवन था तो -1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बेसिकली ये आपने क्या किया है, रिफ्लेक्शन किया है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन चेक करनी है तो आपने सिंपली क्या किया, -1 0 1 0 लिया और अब आपने 1 1 लिया, वही ये वाला, और सेम इक्वल टू -1 1 आ गया। अब आपने कंपेयर किया टी वी टी वाई वी, आपने दो चीज़ें निकाली, एक तो टी वी के लॉन्ग लिया है और टी वाई वी के लॉन्ग लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि दानू के आंसर -1 1 है। तो ये प्रूफ हो गया कि रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस करो, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन अप्लाई करो या फिर आप 90 डिग्री पे काउंटर क्लॉकवाइज करो, रोटेशन करो, आंसर सेम आता है। ये देखें आपने क्या किया, अगेन बता देती हूँ, आपने रिफ्लेक्शन की 90 डिग्री पे, पहले यहाँ पे 90 डिग्री पे काउंटर क्लॉकवाइज किया तो उसमें आपने क्या किया, सिंपली आपके पास ये 1 1 था तो वाई ये काउंटर क्लॉकवाइज किया, 0 से 1 था तो 0 से 1 था तो 1 से 0 किया तो माइनस लगा के किया, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे रिफ्लेक्शन चेक करना था अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे 1 मिनट, ये रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे 0 0 पॉइंट रखे तो आपके पास ये -1 1 इधर रखा ये इसका, तो आपके पास यही आंसर आ गया। आपने कंपेयर किया तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इनवर्स निकालना था। इनवर्स निकालने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक यूज़ करना है तो उसके लिए एक साइड पे आप मैट्रिक लिखते हो, यहाँ पे ना आप ऐसे लिखते होते हो
यहाँ पे लाइन्स लगाते होते हो, लेकिन यहाँ पे हमने मैट्रिक डाल दिया, एक ही मतलब है। इसमें हमने क्या करना होता है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक लेते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक होता है। इसका इन्वर्स लेते हुए ऑपरेशन करते हो और एंड पे हमारे पास इन्वर्स इस साइड पे आइडेंटिटी बन जाता है और इस साइड पे जो आता है ना वो आपके पास इन्वर्स का आंसर होता है। तो हमने सेम यही काम करना है। तो हमने यहाँ पे इस साइड पे आइडेंटिटी बनाना है, तो सबसे पहले हमने इसको 1 बनाना था। अब 1 बनाने के लिए हमने रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने जो-जो ऑपरेशन अप्लाई किए राइट हैंड साइड पे, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मेंशन किए हैं और राइट हैंड साइड पे हमने ऑपरेशन किया है। तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट था इसको 1 बनाना, हमने 1 बनाया, फिर 0 बनाना। अब अगले स्टेप में हमने इससे नीचे वाले को भी 0 बना लिया। ठीक है, इस तरह हम फर्दर करेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसको 1 बनाना। तो ये हम सारा कर चुके हैं। अब हम इसको 1 बनाएँगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसके नीचे 0 बनाना है। तो सेम हम डिफरेंट ऑपरेशन करते जाएँगे जो हमें सूटेबल लगेगा। जो-जो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं वो सामने लिखे हुए, एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। फिर हमने इसको 0 बनाना था। ठीक है, हमने ये 1 0 0 बनाया और फिर 1 बनाया और फिर 0 बनाया। अब हमने इसको 0 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है और फिर इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटी में हमने मैट्रिक बनाना है बेसिकली। तो हमने ये सारा काम किया, ये सारे ऑपरेशन किए और हमारे पास एंड पे ये देखिए वही चीज़ बन गया। डायगोनली 1 बन गया, अपर और लोअर 0 बन गए। तो इस साइड पे जो बचता होता है वो इन्वर्स होता है। तो ये हमने ऑपरेशन किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये बेसिकली जो भी आंसर आया इसको आप कहोगे कि इसका इन्वर्स है। इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्स, वाई, ज़ेड निकाला था, 3 इक्वेशंस गिवन थी। तो सिंपली आपने क्या किया, इक्वेशन 1, 2, 3 का नाम दिया। अब आपने क्या किया, सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन फॉर ज़ी। आपने पहली इक्वेशन में से ठीक है, ज़ी निकालने के लिए आपने पहली इक्वेशन में से ज़ी की वैल्यू निकाल ली। अब आपने इसको पुट किया किसी भी इक्वेशन के अंदर। लेट मैंने यहाँ पे 1 के अंदर पुट किया। 1 के अंदर पुट किया तो यहाँ से ना एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। 2 दफ़ा ज़ी था। तो ये आपके पास सॉल्व आउट करके ना ये फॉर्म बन जाएगी एक्स प्लस 6 वाई। यहाँ से देखें जी एलिमिनेट हो गया, निकल गया, एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ से आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपने क्या किया, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, जी इनटू द इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 थी ना उसके अंदर ये वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर हम जी की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, हमने 3 के अंदर किया तो हम जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने देखा कि ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। तो अगर आप इन दोनों में से ना इन दोनों को सिमुल्टेनियसली सॉल्व करो। कुछ ऐसा करो कि दोनों में से एक वेरिएबल सेम हो जाए और आपस में कट जाए। तो हमारे पास एक्स अगर कट जाता है तो वाई आ जाएगा, वाई कट जाता है तो एक्स आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 को इक्वेशन 6 से। तो ये हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास वाई की ये वैल्यू निकल आई। अब इस वाई की वैल्यू को ऊपर जो हमारे पास वाई और एक्स की वैल्यू आई थी उसमें पुट करेंगे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 में पुट किया है, एक्स की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या किया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। हमने इन दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट किया 1 2 3 में से तो हमारे पास जी की वैल्यू निकल आएगी। मैंने 1 में पुट कर दिया तो एक्स वाई जी की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे एक्स वाई जी का सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, परफॉर्म करनी थी द एलयू डिकम्पोजिशन ऑफ द गिवन मैट्रिक। ठीक है, इस मैट्रिक की एलयू डिकम्पोजिशन परफॉर्म करनी थी तो उसके लिए हमने सिंपली एक मैट्रिक ए को लिख लिया जो क्वेश्चन में गिवन था। तो एलयू के लिए बेसिकली फार्मूला होता है कि हमारे पास डायगनली जो होते हैं ना यूँ ऐसे ऐसे 1 होते हैं और उसके नीचे हमारे पास होंगे लोअर डिकम्पोजिशन और अपर में 0 हो जाएंगे। तो हमने ये यू के लिए हमने करना है तो यू के लिए ये फार्मूला होगा। ठीक है, ये सारा। अब हमने एल यू निकाला है तो एल का जो आंसर था और यू का उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ए आएगा, ए के इक्वल होगा ये। तो एल यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जब एल यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ना 1 यू यू 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने थोड़ा डायरेक्ट किया है। फिर उसके बाद ये 0 0 थे, ये भी 0 0 थे तो ये 0 हो जाएगा पहला ऑपरेशन। अब दूसरी रो को करेंगे L2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सॉल्व आउट करते जाएँगे ना इन दोनों को तो हमारे पास यहाँ से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ना थोड़ा डायरेक्ट हुआ हुआ है। ये मैं बताती हूँ क्या किया। यहाँ पे आएगा 2 इज़ इक्वल टू ये 1 यू 11। ठीक है, और प्लस 0 ठीक है, ये इनके 2 u 1 u 11 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड वन को करेंगे, थर्ड वन को करेंगे, सबको करेंगे तो ये हमारे पास u1 2 1 3 आ जाएगा, L2 1 L3 1 आ जाएगा। इस तरह u2 2 आ जाएगा, u2 3 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा और u3 3 आ जाएगा। सारी वैल्यू निकल जाएंगी तो हमने इनको ना एक मैट्रिक के फॉर्म में लिख लेना है।
तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो भी आंसर आया ना -4 0, तो आपने यहाँ पे -4 पुट किया एंड देन यहाँ पे 0 पुट किया। ठीक है, सारी वैल्यू को हमने बस पुट करते गए तो ये आंसर हमारे पास आ गया। अब एल यू डी कंपोजिशन के लिए एल मैट्रिक आ गया, यू आ गया। अब हमने सिंपली इन दोनों को ना लिख लिया कि हमारे पास एल और यू आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये MTH 501 की असाइनमेंट थी, इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि सोल्यूशन बनाया जाए, तो मैंने इसलिए सोल्यूशन बनाया है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस असाइनमेंट को बनाने में